नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। पुराण के कथन के शुरुआत में 3 लोक का वर्णन किया, काल चक्र का वर्णन किया, भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन का वर्णन किया और उस काल परिवर्तन में 3 काल जो भोग भूमि है, अवसर्पिणी काल वर्तमान चल रहा है अपने भरत क्षेत्र में, उसके अवसर्पिणी के काल में तीसरा काल पूर्ण होने को आया और उस तीसरे काल के पूर्ण होने पर जो वहाँ 14 कुलकर हुए और 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर नाभिराय हुए और नाभिराय के जो पुत्र रूप से जन्म लिया ऋषभदेव भगवान ने। गर्भ कल्याणक का कथा कही, जन्म कल्याणक की कथा कही, दीक्षा कल्याणक की कथा कही और उनकी दीक्षा होने के बाद में 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली। वो 4000 राजा आदिनाथ भगवान तो ध्यान में अवस्थित हो गए, वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं और इन 4000 राजाओं को ये समझ में महीने 2 महीने तो वो भी ऐसे ही रहे, पर अब समझ में नहीं आया क्या करना, तो फल भक्षण करने लगे पेड़ों के और नदी का पानी पीने लगे। तब देव क्या कहते हैं, ये विचार करने की बात है। मुनि अवस्था में विपरीत आचरण करने वाले को देव क्या कहते हैं, ये इससे हमें समझ में आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, आकाशवाणी भई, हे नर मंद बुद्धि हो, अरे हे मनुष्यों मंद बुद्धि के धारी, इस रूप कर यह क्रिया योग्य नहीं है। ये तुमने दिगंबर दशा धारण की है, इस दशा में ये जो फल आदि जंगल के खाते हो और ये नदी का पानी पी जलाते हो, वंचना पानी आदि पीते हो, ये क्रिया योग्य नहीं। पहले तो जो कर्म भोग भूमि थी, भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, पर अब कर्म भूमि आरंभ हो गई तो ये क्रिया योग्य नहीं है। ये दिगंबर रूप महापुरुषों का है। ये दिगंबर दशा महापुरुषों की है, ये धर्म में उत्कृष्ट है। ये दिगंबर रूप पंच परमेष्ठी का रूप है। 5 परमेष्ठी जो सब जगत वंद्य होते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, तो ये उनका वेश है। तो ये महापुरुषों का वेश है जो तुम यति के भेष कर आचरण न करो। ये डरे, जब देवों का ऐसा आया तो ये डरे। 10 दिशा की ओर देखकर ये शब्द देवों का जान दिगंबर का भेष तजा। अब क्या करे, दिगंबर वेश छोड़ा। फिर उन्होंने कहा ये दिगंबर दशा धारण करके नहीं कर सकते तो छोड़ा। और डाब वल्लकल आदि नारियल के पत्ते, बाकी दूसरे भी इधर उधर पेड़ पौधों की छाल, इनको ग्रहण कर भेष पलटा। ये भेष पलट जल फल का आहार कर चित्त विषय विचार करते भय। अंदर में विचार किया, क्या करें, सहन होता नहीं, भूख सहन होती नहीं, आहार चाहिए, जल पानी पीने को चाहिए, तो क्या करें। पर जब तक उदर पूर्ण न हो तब तक चित्त की स्थिरता नहीं, और चित्त की स्थिरता बिना बुद्धि न उपजे। जब विश्राम पाया तब इन्होंने यह विचार किया कि जो भगवान ऋषभ जगत के प्रभु, इनका क्या अभिप्राय है, ये क्या चाहते हैं। इन्होंने ये दिगंबर दिशा धारण की है और ये शांत बैठे हैं, अब ये क्या करेंगे। जो ये सब भोग तज दुर्धर योग को धर विराजे हैं। ये तो एकदम से विराजमान हो गए, सारे भोग छोड़ करके, घर गृहस्थी छोड़कर। सो इस लोक का फल तो ऐसा कार्य कर कुछ दिखे नहीं। देखो इस दुनिया में तो ऐसा काम करने से कोई फल दुनिया में दिखता नहीं। क्या कह रहे हैं, किस फल के आशा से ये कर रहे हैं, ये उनको विचार आया। प्रभु ने सकल संपदा तो आपदा कर जानी है, सारी संपत्ति
विपत्ति है ये भगवान ने जानी है। राग द्वेष का घात कर समस्त विषय विष समान गिने हैं, विषय सब विष समान है ऐसा गिनकर, और सब आवरण तजे, जैसे कोई कुव्यसन तजे है तैसे वसन कहिए वस्त्र तजे। सब वस्त्र त्याग कर दिगंबर दशा धारण करके, ये तो ध्यानस्थ है। और जैसे कोई शत्रुओं को निर्मूल उखाड़े वैसे अपने हाथ से सिर के केस उखाड़े, हाथ से केसों को उखाड़ दिया। और सकल आहार की वस्तुओं के त्याग कर शरीर भी तजाए। खाना भी नहीं खा रहे हैं तो शरीर का भी प्रेम छूट गया। इनके शरीर का ममत्व नहीं, सो जानिए कछु परलोक का साधन है। इस दुनिया का साधन तो है नहीं, अगले भव का कोई साधन ये कर रहे हैं। इन बातों में तो इस लोक का फल दिखे नहीं, परलोक का फल कुछ होगा। अपना स्वामी को यह चेष्टा घर धर वैराग्य रूप धर विराजा है। अब अपने ताई क्या कर्तव्य है सो हम न जाने। हम स्वामी के लार निकसे, सो अब घर को जाना तो उचित नहीं। उल्टे जायवे में आताब ही है, और प्रभु की छाया विषय फल न होए तो आताब भी नहीं। देखो अब क्या करें, अब घर तो जा नहीं सकते, घर तो त्याग दिया, घर त्याग के यहाँ बैठे हैं। अब उनकी क्या करें, भगवान की तो कोई छत्र छाया नहीं, पर ये कोई हमको जला भी नहीं रहे हैं, कोई दुख भी नहीं दे रहे। जैसे सूर्य का आताप गर्मी होती है वैसे इनकी गर्मी भी नहीं है। जो हम प्रभु का आचरण आचरवे समर्थ नहीं, तो वन विषय तो रहे, तब देखो अब जंगल में ही रहना, यह वन विषय रहना ही प्रभु के आचरण के पीछे लगना है। ऐसा निश्चय कर वे 4000 फलाहारी भय, फल को खाने वाले हो गए। क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। वृक्ष में फल, पेड़ पौधों पे फल लगे, उनको खाते हुए और वस्त्र पत्ते आदि पहनते हुए, वृक्ष के पत्र और फल भखे और वृक्षों के वलकल पहिरे, जटाधारी वनवासी तापसी। भाई अब केस लोच कर नहीं सकते तो बाल बढ़ गए तो जटाधारी हो गए। और प्रभु का पोता मारीच तप कर तप्त है तन जिसका। अब मारीच तप करने वाला, वो व्रत आदि धारण उपवास में, वो भी आहार आदि नहीं ले रहा है। सो जैसे कोई मरुस्थल विषय मरीचिका कहिए भाडली, उस विषय तृषा कर पीड़े भ्रमगर जल देखे, जैसे मारी सांख्य सूत्र रूप मरीचिका विषय तत्व के ज्ञान जल को हेरता भया सो कहाँ पावे। वो अपने अंदर में जो विकल्प आया, जिस प्रकार का भाव आया, उस प्रकार से अपने मन में कल्पना करते हुए मरीचि ने अपना एक मत चलाया। मरीचि ने सांख्य पातंजल 2 शास्त्र प्रकट करे। क्या कह रहे हैं, मरीचि ने सांख्य मत के शास्त्र और पातंजलि मत के शास्त्र प्रकट करे। जैसे दाह कर पीड़ित जो राजा, उसके जल का अवगाह दाह का करता नहीं, वैसे मरीचि का परसूत्र का अभ्यास शांत भाव का करता न भया। ये इस प्रकार से मानने से शांत भाव तो प्रकट नहीं हुआ, आत्म शांति तो नहीं मिली, कषाय की कुछ मंदता का कारण जरूर बना होगा। ये मानो कषाय का धारक भगवान का भेष कर संन्यास मत का पोषक भया। एक दंड का है धारण जिसके, मुंडित स्नान आदि शुचि का करणहारा, स्नान करने वाला, बालों से मुंड केस मुड़ाने वाला, ऐसा परिव्राजक का भेष प्रकट करता भया। अथानंतर नमी विनमी कुमार कच्छ महाकच्छ के पुत्र भोगों की यातना कर आतुर भय। अब उनको भोगों का भाव आया, क्या करें। प्रभु के पांव लगकर उबे भोग विलास कर चिंतावन है चित्त जिनका। जब वे प्रभु के पास आए ठाड़े है भय, और प्रभु ध्यानारूढ़ नमी विनमी वहां खड़े हो गए। अब प्रभु भगवान तो ध्यान में आरूढ़ है कि भगवान हमको तो कुछ दिया ही नहीं, ऐसा मान। तब नागेंद्र का आसन कंपायमान भया, सो अवधि ज्ञान कर प्रभु के निकट उनका आगमन जान आप धर्मेंद्र आया। धर्मेंद्र नीचे से ऊपर आया, भक्ति कर प्रभु को प्रणाम करता भया। जो आपने भाइयों को कोई विश्वास उपजावे, त्यों इन दोनों भाइयों को विश्वास उपजाए कर महाविद्या देता भया। देखो ये भगवान से मांग रहे हैं। देखो अब उदय जिस प्रकार का, भगवान कुछ देने वाले हैं नहीं, पर धर्मेंद्र को का आसन कंपायमान हुआ और धर्मेंद्र आया और उसने महाविद्या दी उनको, और गुरु की सेवा के प्रसाद से इनको विद्या का लाभ भया। और विद्याधरों का आधार जो विजयार्थ पर्वत, वहां इनकी लार जाए, इनको वहां का राज्य देता भया। देखो विद्याधर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर रहते हैं,
उन विद्याधरों की नगरी का राज्य, दोनों को एक एक नगरी का राज्य दिया। जगत गुरु की सेवा कर क्या न होए। देखो क्या कह रहे, ऐसा पुण्य हुआ, भगवान की सेवा का भाव आया तो ऐसा पुण्य हुआ। धर्मेंद्र आया, धर्मेंद्र ने पुण्य, अब किसी के हो जाए किसी के न भी हो, ऐसा होना कोई नियम नहीं है। दक्षिण श्रेणी के 50 नगर उनका स्वामी तो नमी भया, और उत्तर श्रेणी के 60 नगर उनका स्वामी विनमी भया। जो विजयार्थ पर्वत पर दक्षिण उत्तर दो तरफ श्रेणी, वहां नगर, उन नगरों के मालिक दोनों को बना दिया। नमी सो दक्षिण श्रेणी विषय रत्नपुर पुष्प नगर वहां तिष्ठता भया, और विनमी उत्तर श्रेणी विषय नभ तिलक नामा मुख्य नगर वहां तिष्ठता भया। ये दोनों भाई श्रेणियों विषय अपना कुटुंब सहित तिष्ठे। विद्यार्थ के विद्याधर महाधीर इन दोनों भाई को अपने शिरोमणि जानकर सब लोग से उत्कृष्ट आपको मानते हुए। अब देखो वहां उनको विद्याएं दे दी तो विद्याओं की जानकारी हुई, और विद्याओं के कारण विद्याधर के राजा बने, और विद्याधर भी उनको मानते हुए मानने लगे कि ये हमारे राजा है। अथांतर यह भगवान पुरुषोत्तम प्रतिमा समान निश्चल योग धरे। देखो अडिक उभा परिचय रूपी अग्नि के बुझाओ नहारे, ध्यान रूप समुद्र विषय स्थिर जिसे कोई बाधा नहीं। सो 6 महीना तो कायोत्सर्ग धरे उपवास किए, 6 महीना कायोत्सर्ग में खड़े रहे। फिर ऐसा विचार कर आहार ग्रहण को गमन किया। मन में यह विचारी कि मैं तो तीर्थंकर पद का धारक हूं, मेरी शक्ति विशेष। क्या विचारा कि तीर्थंकर पद है तो शक्ति विशेष है, तो आहार नहीं लो तो चले, और मनुष्य अल्प शक्ति के धारक प्रवर्ते हैं, और आगामी काल विषय होवेंगे। जो मोक्ष के अर्थ कर्म शत्रुओं को जीता चाहे हैं, उनको भोजन के अभाव विषय मुनिव्रत साधन कैसे होए। मैं तो तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव कर महाशक्तिवंत, बहुत दिन अनशन रहूं तो खेद नहीं, परंतु अल्प शक्ति के धारी बहुत नर आहार बिना न रह सके। देखो ये बात समझने लायक है कि भगवान चाहते तो आहार न लेने न भी जाते, पर उनको ये विकल्प आया कि मैं तो आहार बिना जीवन मेरा चल सकता है। स्वरूप देखो, आहार बिना जीवन चल सकता हो और आप 12 महीने का उपवास करें तो उसका लाभ नहीं, ये कहना चाह रहे। देखो क्या भगवान चाहते तो 12 महीने तक ध्यान में ही रहते, बैठे रहते, आहार नहीं मिले, परंतु आहार के लिए निकले। उससे मुनि के आहार की विधि मेरे आहार की प्रवृत्ति बिना प्रकट ना होए। अब आहार की विधि कैसे लोगों को मालूम पड़ेगी कि मुनिराज को आहार दान कैसे करना। उसे आचारण सूत्र की आज्ञा प्रमाण मुझे श्रावक के घर आहार लेना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ क्या कहते हैं, 4 कार्य करते हैं हम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें उत्तम समाधि है लक्षण उसके धर्म, ऐसा सो बड़ा पुरुषार्थ है, और मोक्ष का अर्थ काम का साधन एक धर्म ही है। देखो पुण्य से काम का साधन होता है, और स्वरूप एकाग्रता से मोक्ष का साधन होता है। सो धर्म का साधन शरीर है, और शरीर प्राणों के आधार है, और प्राणों कर ये प्राणी आयु पर्यंत शरीर में रहे हैं। देखो सो प्राण अन्न के आधार है, ऐसा विचार किया। अन्न बिना प्राण न रहे, उससे परंपरा कर यह अन्न ही धर्म का साधन है। देखो अन्न को भी धर्म का साधन कह दिया, व्यवहार है ये ऐसा कहना व्यवहार है। वास्तव में अन्न कोई प्राण नहीं, पर अन्न होता है। धन को भी प्राण कह देते हैं, क्योंकि धन जाए तो जीव की भावना अंदर में बहुत खेद खिन्न होता है, जिसका किसी का धन चला जाए तो। उसी प्रकार अन्न न मिले शरीर में तो खेद खिन्न होता है। तो ये प्राणी हुए ना, जिससे प्राण पीड़ित हो जाए जिसके चले जाने से। अल्प बल के धारक और मनुष्य, उनको अन्न ही स्थिरता का कारण है। उससे निर्दोष आहार लेने की विधि धर्म के अर्थियों को मैं इस भरत क्षेत्र विषय चलावने के अर्थ दिखाऊं। ऐसा विचार कर वह ईश्वर सर्व बातों में समर्थ, क्षुधा आदि सकल परिचय का जीतनहारा, जो जन्म पर्यंत आहार न करे तो उसे बाधा नहीं। देखो परंतु परमार्थ विषय है बुद्धि जिसकी, सो साधु के आहार की शास्त्रोक्त विधि दिखावने के अर्थ विहार के उद्यमी भये। 6 महीना तो एक आसन स्थानक में खड़े रहे, फिर पृथ्वी को अपने चरणों के धारने का कोपल रूप करता भया। प्रभु के पांवों की पगतली पद्मराग मणि समान अति आरक्त है, सो पांवों के धरने कर पृथ्वी कोपल समान आरक्त भाषे है। वह जिनेश्वर केवल ज्ञान पर्यंत मौनी। देखो
तीर्थंकर परमात्मा मुनिव्रत अंगीकार करने के बाद बोलते ही नहीं है, केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरती है। हाँ, लंबी है भुजा जिसकी, सो मार्ग विषय विहार करता अति सावधान, जीव दया में तत्पर, या समिति को पालता, पृथ्वी को देख देख कर पांव धरता भया, न अति शीघ्र न अति धीरे, बहुत धीमे भी नहीं और बहुत तेजी से भी नहीं, मध्याह्न समय पूर्व ग्राम विषय, ग्रह पंक्ति अवलोकता, चांदी चर्या कहिए महा उज्ज्वल आचरता, पृथ्वी विषय भव्य जीवों को दर्शन देता भया। जंगल में रहते थे, ध्यान में थे, अब ध्यान छोड़कर आहार के लिए चर्या के लिए निकले और नजर करते हैं इधर उधर कि कोई पड़गा ना करे, क्या करें। देखो आदिनाथ भगवान जिनको देव आहार देते थे, देवों के यहाँ से खाना आता था, दीक्षा लेने के बाद मौन व्रत, किसी को कहे नहीं कि आहार चाहिए, और आहार चर्या के लिए निकले हैं। अब किसको आहार चर्या किसी को मालूम नहीं। हाँ, अनेक देश विषय घूमता भगवान, जगत का नाथ सौम्य है शरीर जिसका, उसे जगत का लोग ऊंचा मुख कर देखते तृप्त न भय। जैसे लोग नवे चांद को देखते देखते तृप्त न होए, दुनिया देखते अरे भगवान आ रहे भगवान आ रहे, उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं उनके सामने रख रहे हैं। लोग प्रभु को देख ऐसा विचार करे है, ये श्वेत भानु कहिए चंद्रमा है। देखो क्या कहते हैं, राहु का संसर्ग तज भूमंडल में आया है, तजे हैं तारा ग्रह नक्षत्र जिसने, अथवा ये अपूर्व कहिए दूजा सूर्य पृथ्वी विषय आया है। भूप्रत कहिए पहाड़, प्रसाद कहिए मंदिर, भूरू कहिए वृक्ष। देखो उनकी छाया रूप जो तम कहिए अंधकार, उसको दूर करने का प्रगटा है। सूर्य तिमिर को हरे है, परंतु गिरी मंदिर और वृक्ष इनकी छाया रूप तिमिर दिनकर से न मिटे। देखो ये सब तिमिर का हरता। देखो क्या करें, पहाड़ मंदिर वृक्ष इनकी छाया सूर्य से मिटती नहीं है। दूजा सूर्य अद्भुत दिनकर है, अहो लोक ये कांति का परम स्नानक है और दीप्ति का परम पद है, और शील का शेल का ये पर्वत है, यह और महागुणों की राशि है, ये पुरुषोत्तम मनोहर रूप की परम हद है, और सुजनता की खान, माधुर्य की अवस्था है, यह धीरता की अवधि है। आहार के अर्थ नगर ग्राम आदि विषय जाए है, और लोक देखकर परस्पर ऐसी वार्ता करे है। यह भगवान आदिनाथ अति रमणीकता की मानो खान है, उसकी परम हद है और धीरता की सीमा है, इस समान धीर वीर और नहीं। हे लोगों आवो, इस जिनवर दिगंबर की दिशा विषय परम रमणीयता देखो, इसके दर्शन से दृढ़ सफल होंगे। सारी दुनिया दर्शन करने आ रही है, उनकी पूजा कर रही है, उनकी आरती उतार रही है, पर आहार दान करना है ये विधि किसी को नहीं मालूम। इस भांति परस्पर किया है आलाप जो ने, ऐसे लोग के समूह नर नारी आश्चर्य के भरे, आदिश्वर को अवलोकते भय। चतुर्थ काल के आदि लोग सरल चित्त के सुधे, परंतु असमझ मुनिकार ग्रस्त का धर्म जाने नहीं, और जाने वे बड़े राजा है, सो इनकी भांति भांति की सेवा करे है। देखो सो के एक लोग नाना प्रकार के वस्त्र लावे, कपड़े लावे, ये पहन लो सब, के एक गहना लावे, के एक दिव्य सुगंध पुष्प प्रभु के आगे धरे हैं, और के एक समझ असमझ बड़े बड़े तुरंग लावे हैं, के एक रथ पालकी लावे है। हाँ, सो बड़े बड़े घोड़े तुरंग हाथी, सो ये वस्तु के प्रभु के काम नहीं, और लोगों ने पूर्व भोग भूमि विषय यति का धर्म सुना नहीं। हाँ, यति देखे नहीं, यति के आहार की विधि कोई समझे नहीं, सो विधि पूर्वक योग्य आहार का ही ठौर न बना लोग, और लोगों ने अनेक विकल्प रूप अवधि करी। लोक के प्रतिबोधने के अर्थ उदय रूप भया है दिनवर रूपी दिनकर। दुनिया को समझने के लिए भगवान जिनेन्द्र परमात्मा रूपी सूर्य का उदय हुआ है। आहार के अलाप विषय प्रभु को खेद न भया। आहार नहीं मिला खेद नहीं होता, स्वरूप एकाग्रता करते हैं। मुनिराज को आहार न मिले तो खेद नहीं करते हैं। शरीर को टिकना है तो आहार मिलेगा, नहीं टिकना है तो नहीं मिलेगा। जैसे दिन पति को दिन विषय जगत भ्रमण का खेद न उपजे।
वैसे जिन पति को प्रतिदिन आहार के अर्थ पृथ्वी विषय विहार का खेद न उपजा। जैसे 6 मास उपवास विषय खेद रहित ध्यानारूढ़ तिष्ठे, वैसे ही 6 मास आहार का अंतराय भया। आहार मिला नहीं, कोई देने वाला मिला नहीं तो अंतराय हो गई। आहार के अर्थ नगर ग्रामादिक में गए, परंतु विधि पूर्वक आहार का लाभ न भया। लोगों ने नाना प्रकार पूजे वंदे, भांति भांति के वस्तु भेंट लाए, परंतु प्रभु के काम की नहीं, सो पीछे ही फिरे। 6 महीने पृथ्वी विषय विहार किया, वर्ष 1 निराहार भय। क्या कहें, दीक्षा लेने के बाद 1 साल तक आहार दान नहीं हुआ, परंतु 6 महीने तो खुद लेने ही नहीं निकले, और लेने निकले तो देने वालों को विधि मालूम नहीं। वो पूजा भक्ति करे, उनको दर्शन करे, उनकी क्या करें, भगवान की पूजा करे, भक्ति करे। अब भगवान तो तीर्थंकर होने वाले हैं, दिगंबर संत है। अब संतों को बाकी चीज की जरूरत नहीं होती, एक आहार के निमित्त ही गृहस्थों के घर जाना होता है, और वो विधि पूर्वक मिले तो आहार ग्रहण करते हैं। परंतु शरीर विषय रंच मात्र खेद न उपजा, और मन विषय आरती न उपजी। न तो आर्त ध्यान हुआ कि भाई मुझे आहार नहीं मिला, उसका दुख नहीं, और न खेद पैदा हुआ। जगत का स्वामी हस्तिनापुर के निकट गया। अब ये आहार के लिए निकले जंगल से, दूसरे नगर जावे, फिर तीसरे नगर जावे, ऐसे करते हस्तिनापुर के निकट गए। जिस नगर विषय सदा मनोन्मत्त हाथी विचरे है, उससे उसका नाम हस्तिनापुर प्रसिद्ध है। दान कहिए गजों का मद, उसकी प्रवृत्ति विशेष है, सो मानो दान की प्रवृत्ति ही दिखावे। अब भावार्थ, हस्तिनापुर विषय प्रभु का आहार होगा। अब यह आहार दान का प्रकरण, भगवान के आहार दान का प्रकरण, पहला आहार दान इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहला दान, उत्तम दान तीर्थंकर परमात्मा होने वाले हैं ऐसे मुनिराज, और उनको आहार दान देने वाले, कितनी उनकी महिमा होगी। वहां राजा सोम प्रभु और श्रेयांश दोनों भाई प्रभु पधारे। उस दिन की पहली रात्रि विषय यह स्वप्न देखते भय। क्या सपना दिखा उनको? चंद्र और इंद्र, ध्वज, मेरु, विजुरी, कल्पवृक्ष, रत्नदीप, विमान और भगवान ऋषभ, ये 8 स्वप्न पुरुषोत्तम के पधारने के कारण देखे। प्रभात दोनों भाई सभा विषय विराजे, वहां आश्चर्य से भरे पंडितों के समूह के निकट स्वप्न के फल की कथा करते भय। क्या कह, सो ये निश्चय भया कोई पूज्य पूर्ण प्रभा का धारी जगत का बांधव आज ही आवे है। क्या करें, जगत कल्याण करने वाले, जिन भगवान का अवतार जगत कल्याण के हुआ, ये बाहर की संपत्ति मिलने से जगत कल्याण, उनका कल्याण नहीं है लोगों का। बाहर के अनुकूल संयोग मिलने से कल्याण नहीं है, वो तो टेम्पररी है। अपने आत्मा की संपत्ति मिले, आत्मा में एकाग्रता होकर मुक्ति होवे, ये वास्तविक संपत्ति है। और वो देने वाले ये तीर्थंकर परमात्मा, वो आज आएंगे, मतलब उनको ऐसा महापुरुष आएंगे सब। जैसे कुमुदिनी के खंडों का बंधु चंद्रमा कुमुद वन को प्रफुल्लित करे, वैसे जगत का प्रफुल्लित करण हारा, जगत का बांधव सबों को आनंद उपजावे। ये तो चंद्रमा के देखने का फल है। क्या करें, चंद्रमा देखा, उसका फल ये मिला। और इंद्र की ध्वजा देखने से यश रूप ध्वजा का धारी, और सुमेरु को देखने से कल्याण कहिए सोने का पर्वत, और प्रभु कल्याण का पर्वत। और जैसे बिजली क्षण क्षण एक प्रकट हो छिप जाए, वैसे मुनिराज एक क्षण पूर्व में आए वन को जाते रहे, सो बिजुरी के देखने से मुनिंद्र का आगमन जाना। रत्नदीप के देखने से धर्म रूप रत्न का महाद्वीप, और विमान के देखने से सर्वार सिद्धि का छया। ये 7 स्वप्न तो अनुमान कर ऋषभ का आगमन सूचवे है, और 8वें स्वप्न में ऋषभ ही देखेगा। सो आज ऋषभ का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और पंडितों ने निश्चय किया, और नगर की तथा राज मंदिर की आज कुछ अरी शोभा दिखे है, ऐसी अब तक नहीं देखी। और आज सब दिशा निर्मल भाषे है, सो कल्याण को सूचे है। यह स्वप्न का फल वे दोनों भाई जानकर भीतर और बाहर सब ठोर समझदार मनुष्य मेल कर जिन्नाथ की कथा विषय आसक्त तिष्ठे। अब देखो, अभी तक आहार दान की विधि नहीं मालूम है, भगवान की पूजा करने के लिए सब लोग बैठे हैं। सो दोपहर के समय शंखनाद भया, मानो वहां शंखनाद ऋषभ के आगमन के निवेदन से
दोनों भाइयों को बधाई देता भया। और परिवार ने रचा है दोनों भाइयों के अर्थ महामनोहर दिव्य आहार, सो भोजन की सब सामग्री तैयार है। और दोनों भाई भोजन के अर्थ मणियों के चौक विषय बैठे हैं। उसी समय सिद्धार्थ नाम द्वारपाल शीघ्र ही आकर दोनों भाइयों को महामंगल रूप बधाई देता भया। हे प्रभु जगत का पति श्री आदिनाथ स्वामी, जिसने समुद्र पर्यंत पृथ्वी वैराग्य के अर्थ तजी और घर से वन की और जब पालकी पर बैठ पधारा, तब इंद्रादित देव पालकी के कहार भये। इंद्रों ने जिनकी पालकी उठाई और कच्छ महाकच्छ आदि राजा जिसकी लार यति भय थे, सो परिसय जीत न सके, सो तपोभ्रष्ट हो गए। और यह योगेंद्र महादुर्धर तप का धारी अकेला धारे है। इस ऋषभ के समान जगत में योगी नहीं। क्या करें, भगवान के समान कोई योगी नहीं, जिसका कथा रूप अमृत कर कान तृप्त न भय। उनकी कथा सुनने से सुनते सुनते कानों को तृप्ति नहीं होती, सुनते रहे ऐसा भाव आवे। तुमको आदि दे सत्पुरुषों के आहार बुद्धि विषय भी अभिलाष नहीं होए। सदा पंडितों की गोष्ठी विषय उसी की चर्चा है। सो वह जगत का पति अकस्मात आज आपके पाहुणा आया। मेहमान आए, अतिथि आए हैं। क्षमा और सब जीवों से सुमित्रता और तपोलक्ष्मी है संग जिनके, सो उत्तर की ओर से नगरी में प्रवेश किया है। चूड़ा प्रमाण धरती देखता चला आवे है। जमीन देखते हुए चल रहे हैं। यह समिति का पालक महादयालु चांद्री चर्या कहिए महानिर्मल आचार की वृत्ति उसे गह कर विहार करे है। और नगर के लोग उस लोकेश्वर को देखकर अति हर्ष से भिड़े भये हैं। और चरणान वन को अर्घ दे के हैं और स्तुति वंदना नहीं कर सेवे है। अब सब लोग ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। 6 महीने तक आहार के लिए निकले हैं और जहां जा रहे हैं वहां लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनको सोना चांदी भेंट दे रहे हैं, उनके सामने धर रहे हैं। जैसे चंद्रमा घर घर प्रति उद्योत करता ऊंचा बढ़े है, वैसे जिन चंद्र ग्रहों की पंक्ति को प्रकाशता अपने ग्रह के निकट आया है। ये सिद्धार्थ के वचन सुन दोनों भाई अति आदर से उठे, ईश्वर के सन्मुख गए, ललाट विषय दोनों हाथ लगाए नमस्कार किया। और जैसे चांद सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा करे, वैसे ये दोनों भाई प्रभु की प्रदक्षिणा करते भये। पांवों पर पड़कर समाधान पूछते भये और कहते भये, प्रभु आगे पधारो, हमको आज्ञा देवो सो करे, हम तुम्हारे सेवक आज्ञाकारी हैं। आप मौनावलंबी इनको कुछ उत्तर न देवे, सो ये सन्मुख ठाड़े मौन का कारण विचारे हैं। अभी देखो क्या करे, वो तो मौन है। राजा सोमप्रभु की रानी लक्ष्मीमती सो भी चंद्रमा की कला नहीं जिनेन्द्र रूप गिरिंद्र की प्रदक्षिणा करती भई। और श्रेयांश राजा का छोटा भाई नहीं लगे पलक, सो नेत्रों का निरंतर ऋषभ का रूप निरखता। ऐसा विचार भया, जो मैंने पूर्व भाव में ऐसे निर्ग्रंथ रूप के धारक मुनि देखे थे। क्या करे, वज्रजंग राजा के टाइम में जिन्होंने आहार दान दिया था श्रीमती रानी के साथ, तो वो श्रीमती रानी ये श्रेयांश राजा बने हैं। अब उनको याद आ रहा है कि ऐसे मुनिराज मैंने कई देखे थे। प्रभु का महादेदीप्यमान शरीर महाशांति रूप उसकर प्रतिबोध को पाया। श्रेयांश अपने और प्रभु के 10 भाव जानकर पांवों पर गिर मूर्छित हो गया। मूर्छित भया तो भी प्रभु के पांव अपने सिर के कोपल केसों से पहुंचकर मार्ग का खेद निवारने अर्थ आनंद की अश्रुधारा रूप उष्ण जल कर प्रभु के चरण पक्षाड़े। क्या प्रसंग होगा। पहला आहार दान, क्या लेने वाले और क्या देने वाले। ये दान किसे कहते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। उत्कृष्ट पुरुष को दान। पूर्व जन्म विषय प्रभु जो वज्रजंग राजा थे, उस श्रेयांश का जीव रानी श्रीमती थे। सो राजा रानी ने चारण मुनि को आहार दान दिया था। सो निजेंद्रराज के दर्शन से सब विधि याद आई। तब ये सब कहे, भगवान वो वहां आहार दान की विधि याद आ गई, किस प्रकार मुनिराज को आहार दान दिया जाता है ये याद आ गया। तो बोला, हे भगवान तिष्ठो तिष्ठो ऐसे कहे मंदिर में लीने। और उच्चासन विषय पधराए कर पांव धोए और चरणों की पूजा कर मन वचन काय कर प्रणाम किया। और दान विधि का वेता आहार की शुद्धता जानता भया। श्रद्धा आदि गुणों कर भरा पात्र के संपूर्ण है लक्षण जिसे विषय। ऐसा जो मुनिंद्र, पात्र किसे कहते हैं, उत्तम पात्र
हाँ, तीर्थंकर परमात्मा मुनिराज उत्तम पात्र होते हैं, और उनमें भी जो तीर्थंकर होने वाले मुनिराज, उनका तो क्या कहना, उसे ईक रखकर पूर्ण जो कुंभ उसे उठाए कर कहता भय हे प्रभु प्रासुक रस ले ओ। क्या कहें, किस प्रकार का दान मुनिराज हमारे यहाँ आवे और इस प्रकार का आहार दान हो, क्या कहें। यह आहार 46 दोष रहित है, ऐसा तो आहार हमारे यहाँ बने ही नहीं, किस प्रकार आहार दान देवे। 46 में 16 उद्गम आहार के उत्पन्न होने के 16 दोष और 16 उत्पाद दोष, 10 ऐष्णा दोष और धूम्र अंगार प्रमाण और संयोजन है। ये 46 दोष उनकर सहित रहित ये दोष जिसमें नहीं है, यह प्रासुक रस रिद्धियों के लेने योग्य है। तब भगवान शुद्धात्मा व्रत की वृद्धि के अर्थ ही देखो। अब जब उन्होंने ये कहा कोई दोष नहीं है, आहार निर्दोष आहार है, आहार जल शुद्ध है, भगवान हमारे यहाँ आहार दान, हम आहार दान दे रहे हैं। हाँ, तब भगवान शुद्धात्म व्रत की वृद्धि के अर्थ पानी पत्र कर वर्षवे दिन पारणा करते भय, दोनों पांव बराबर रखकर खड़े खड़े आहार करते भय। मुनिराज के आहार की क्रिया की विधि लोगों को दिखाते भय, राजा श्रेयांस ने परम पात्र का विधि पूर्वक पारणा कराया। पहला पारणा वैशाख शुक्ल तृतीया को आदिनाथ भगवान को श्रेयांस राजा इक्षु रस से पारणा करा रहे हैं। इक्षु रस ताजा बनाया हुआ, कोई प्रकार का दोष नहीं उसमें, उद्गम वगैरह कोई दोष नहीं। और दान देने के पात्र, पहले दान दिया हुआ श्रीमती रानी के समय भव में, वो दान याद आया और भगवान को आहार दान कर रहे हैं। कोई अंतराय आहार में न पड़ा, तब प्रभु के आहार के लिए पीछे पंच आश्चर्य भय, रत्न वर्षा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, सुगंध जल की वर्षा, शीतल मंद सुगंध पवन और धन्य धन्य वचन। क्या कह रहे हो, 5 आश्चर्य क्या हुआ, रत्न वर्षा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, सुगंध जल की वर्षा, ठंडी मंद सुगंध हवा और धन्य धन्य वचन। आकाश विषय देवकृत ऐसे शब्द होते भय, जो धन्य यह दान और धन्य यह पात्र और धन्य यह दाता और धन्य यह मुनि के दान की विधि, ऐसे धन्य धन्य शब्द होते भय। और आकाश विषय देव दुंदुभी बाजे, उनके सब मेघ की ध्वनि को जीते। अब आगे क्या होगा उसका प्रकरण आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।